हेलो दोस्तों, आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम एटम्स की अद्भुत दुनिया में गोता लगाएंगे। एटम्स की दुनिया में आपका स्वागत है। ये छोटे छोटे कण जो हमारी दुनिया की नींव हैं, कितने रहस्यमय और दिलचस्प हैं, है ना? आज समझते हैं कि एटम्स क्या चीज है और कैसे ये हमारे चारों ओर की हर चीज को बनाते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी सबके बारे में सीखेंगे। ये तीनों चीजें एटम्स की पहचान और उनके व्यवहार को समझने में मदद करती हैं। तो चलो बिना देरी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एटम्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो एटम्स क्या होते हैं। एटम्स वो छोटे छोटे कण हैं जो हर चीज को बनाते हैं। सोचो किसी चीज को इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा करते जाओ कि अब और छोटा ना हो सके। यही एटम है जो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा होता है। बस वो सबसे छोटी चीज एटम कहलाती है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। मतलब दुनिया की हर चीज इन्हीं एटम्स से मिलकर बनी है। चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो या फिर आपके घर की दीवारें, सब कुछ एटम्स से बना है। जैसे हमारी ईंटें होती हैं ना घर बनाने के लिए, वैसे ही एटम्स पूरी दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये छोटे छोटे कण मिलकर बड़े बड़े पदार्थ बनाते हैं। अब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की पहचान होती है। ये तो बस एक एटम का आईडी कार्ड है। जैसे आपके स्कूल में हर छात्र का एक रोल नंबर होता है, वैसे ही हर एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे तुम्हारे स्कूल में रोल नंबर होता है ना, वैसे ही एटॉमिक नंबर बताता है कि किस एटम में कितने प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन ये एटम के बीच वाले हिस्से में रहते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। वो एटम के बीच वाले हिस्से में रहते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस एटम का केंद्र होता है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम का नंबर 1 है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। अब वैलेंसी समझते हैं। वैलेंसी एटम की दोस्ती करने की ताकत है। ये तो एटम की दोस्ती करने की ताकत है। वैलेंसी बताती है कि एक एटम कितने अन्य एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे तुम कुछ दोस्तों से ज्यादा मिलते हो, कुछ से कम, वैसे ही एटम्स भी कुछ से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, कुछ से कम। ये सब एटम के बाहरी शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। ये सब एटम के बाहरी शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन्स एटम के बाहरी हिस्से में घूमते रहते हैं और बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2 है, मतलब ये 2 एटम्स से हाथ मिला सकता है। ऑक्सीजन के पास बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं, मतलब ये 2 एटम्स से हाथ मिला सकता है। आखिर में एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटम का वजन है। ये तो एटम का वजन है। एटॉमिक मास बताता है कि एक एटम कितना भारी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला दो, बस यही एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। जैसे कार्बन, इसका एटॉमिक मास 12 है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही आज के लिए। हमने एटम्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी के बारे में सीखा। एटम्स की दुनिया बहुत बड़ी है, अभी तो बस झांका है। इस अद्भुत दुनिया में और भी बहुत कुछ जानने को है और सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।